Hello students, you are most welcome in our online platform Accord Career Institute. Dear students, today we have to study about exercise of T ratios and identities. T ratios and identities चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अगर आपसे किसी भी एंगल को रेडियन में दे दिया जाए और हमसे उसकी वैल्यू डिग्री में पूछी जाए तो किस प्रकार बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर दे रखा है 3π/4 रेडियन इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज, देयर आर फोर ऑप्शंस। फर्स्ट 120 डिग्री, सेकेंड 135 डिग्री, थर्ड 150 डिग्री एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हम लोग रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना हो। सभी लोग जानते हैं कि टू कन्वर्ट एनी एंगल रेडियन इनटू डिग्री वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन बाय 180/π। यानी जब कभी किसी कोण का मान रेडियन में दिया जाए और हमें डिग्री में फाइंड करना हो तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 45 3 जा 100, 35 डिग्री। Therefore you see that option B is right। तो आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर 135 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस बार हमें कोई भी एंगल अगर डिग्री में दिया जाए और हमें उसको रेडियन में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा देखेंगे आप। इफ एन एंगल इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 2, 7 डिग्री 30 मिनट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू इन रेडियन। तो हम लोग जानते हैं कोई भी कोण अगर डिग्री में दिया जाए तो उसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये एंगल डिग्री के साथ साथ मिनट में भी दे रखा है, तो आप मिनट को पहले डिग्री में बदलेंगे और मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल यू विल सी इट विल बिकम 7 + ½ डिग्री। 7 + ½ डिग्री मीन्स 15/2 डिग्री। अब आप देखते हैं ये पूरा एंगल हमें डिग्री में मिल गया है और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15/2 इंटू π/180 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 15 1 जा 15, 15 12 जा 180, therefore you will get π/24। So the value of 7 degree and 30 minutes into radian is π/24 radian। So this is the answer of second question। Now let us see next question। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि इफ 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 45 डिग्री, कॉमा देन which of the following statement is correct। देखेंगे आप ऑप्शन हमें फर्स्ट दे रखा होगा sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा। In second option sin theta is less than cos theta। Third option is sin theta equal to cos theta and fourth none of these are। Therefore we have to know that whenever angle is लाई इन दिस इंटरवल, जब कभी कोण इस अंतराल में हो तो हमें याद रखना है
साइन थीटा की वैल्यू सदैव कॉस थीटा से छोटी होती है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी जिसमें दे रखा है साइन थीटा लेस देन कॉस थीटा। अब अगर आपको कभी ना पता हो कि इस इंटरवल में साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा होता है या नहीं, तो आप जानते हो 0 डिग्री को लिया जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जबकि आप देखते हो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं। और अगर साइन 45 देखें तो दोनों साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी कि 45 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। इसका मतलब है अगर एंगल इस इंटरवल में लाई करता है तो साइन थीटा ऑलवेज लेस देन कॉस थीटा होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ दिया जाएगा इफ a plus b equal to pi/4, comma then 1 plus 10a into 1 plus 10b equal to। तो और इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड फोर्थ इज 4। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला सिस्टमेटिक, दूसरा अगर आप देखें ट्रिक से लगा सकते हैं इसको। ट्रिक के अंतर्गत क्या होगा कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इस प्रकार कंसीडर करनी है जिससे उनका सम pi/4 आ जाए। तो आप जानते हो अगर एक को 0 ले लिया जाए और दूसरे को pi/4 ले लें और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दें, a के प्लेस पे 0 और b के प्लेस पे pi/4, तो आप देखेंगे 1 plus 10a मीन्स 10 0 मीन्स 0 इंटू 1 plus 10b मीन्स 10 pi/4 and 10 pi/4 is 1. So overall you will get 1 into 2 that is 2. So option B is right. ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अदरवाइज एक और मेथड है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मेथड में क्या करेंगे, इफ a plus b equal to pi/4 दे रखा है तो हम दोनों साइड का टेंजेंट ले लेंगे, और जब आप दोनों साइड का टेंजेंट ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 10a plus b equal to 10 pi/4। यूजिंग 10a plus फार्मूला ऑफ 10a plus b, you know that 10a plus b is 10a plus 10b upon 1 minus 10a into 10b and this equal to 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 10a plus 10b इक्वल टू 1 minus 10a into 10b। 10a into 10b को LHS में ले आएंगे तो आप देखेंगे हमें मिलेगा 10a plus 10b plus 10a 10b इक्वल टू 1। एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया जाएगा तो आप देखेंगे 1 plus 10a और इन दोनों में 10b कॉमन ले लें तो मेरे पास आ जाएगा 1 plus 10a plus 10b is common, you will get 1 plus 10a and it is equal to 2। इन दोनों में अगर आप देखें तो 1 plus 10a कॉमन ले सकते हैं तो 1 plus 10a into 1 plus 10b इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे सिस्टमेटिक मेथड से भी इसकी वैल्यू 2 आ रही है और अगर हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो भी 2 आएगी। आप जनरली ट्रिक यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको याद रखेंगे कि जब जब a plus b इक्वल टू pi/4 दिया जाए तो 1 plus 10a इंटू 1 plus 10b की वैल्यू 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे अगर पूछ दिया जाए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू एंड सो ऑन इंटू tan 89 डिग्री इक्वल टू, देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकेंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 4, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला तो आप
इस प्रश्न का आंसर याद रखें कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री इज 1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज एक और मेथड है, वो हमें उसके लिए पहले ये रिजल्ट याद रखना है कि व्हेन एवर द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन इफ a प्लस बी इज 90 डिग्री कॉमा देन tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। देयरफॉर अगर आप इसमें देखें तो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लें और लास्ट से फर्स्ट टर्म लें तो इस प्रकार आपके पास आ जाएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, सिमिलरली tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री and so on. At last you will get tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, और एक टर्म आपका tan 45 डिग्री का जो रहेगा उसको सेपरेट अलग लिख लेंगे। Now using this result, this plus this is 90 degree, so tan a into tan b is 1. So therefore this is 1, this is also 1, as well as this term is also 1, and at last tan 45 is 1. So 1 into 1 into 1 is 1. Therefore option B is correct. उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने अभी 5 क्वेश्चन ये बताए हैं ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री इज। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज √6 minus √4 plus √3 minus √2. Second option is √6 minus √2 minus √4 minus √3 plus √2. Third option is √6 plus √4 minus √3 plus √2. And fourth option is none of these. तो tan 7.5 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो बेसिकली tan 7.5 डिग्री इज √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1 होती है। अब अगर आप √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1 का प्रोडक्ट देखें तो √3 इंटू √2 √6 आएगा, √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई होके माइनस √3 आएगा, माइनस √2 इंटू √2 करेंगे माइनस का √4 आएगा, एंड माइनस √2 इंटू माइनस 1 करने पे प्लस का √2 आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री एंड यू सी दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आपका tan 7.5 डिग्री की वैल्यू हुई। और यहीं अगर हमसे tan 7.5 डिग्री के बजाय cot 7.5 डिग्री की वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन की जगह दोनों प्लेस पे प्लस साइन कर देंगे, यानी √3 प्लस √2 into √2 plus 1. This is the value of cot 7.5 degree. Now, next question, 7 number question आपसे पूछा जाता है if tan theta plus cot theta equal to 2, then tan to the power 100 theta plus cot to the power 100 theta equal to, there are 4 options. First option is 2 to the power 100, second option is 2, third option is 100 square, and fourth option is 50. तो इस टाइप के क्वेश्चन का जब भी हमें आंसर लिखना हो तो आप जानते हैं tan theta plus cot theta equal to 2. Since tan theta and cot theta are reciprocal of each other, therefore we have to consider a number which is reciprocal of itself as well as their sum is 2. यानी हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो स्वयं का व्युत्क्रम हो as well as जिनको ऐड करने से 2 आए। तो हम जानते हैं केवल 2 ही संख्याएं ऐसी होती हैं जो स्वयं का व्युत्क्रम होती हैं, एक 1 है, दूसरा -1। 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1। लेकिन हम देखेंगे जब 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, और -1 + -1 करेंगे देन इट इज -2। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2। इसका मतलब है tan थीटा + cot थीटा = 2 मीन्स जब दोनों tan थीटा एज वेल एज cot थीटा दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, और जब ये 1 हो जाएगी तो हम यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 to the power 100 + 1 to the power 100, ऐड करने पे 1 + 1 which is 2. So option B is correct.
सिमिलरली ये क्वेश्चन के साथ साथ हो सकता है कभी आपको दे दिया जाए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर n थीटा. Then again this is possible only one condition when sin theta is 1 as well as cosec theta is also 1. So 1 to the power n plus 1 to the power n it is also 2. And next question और इसी में आप देख लें कि अगर cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 दिया जाए और इनकी किसी भी पावर की वैल्यू हमसे पूछ दे cos टू द पावर 50 थीटा प्लस sec टू द पावर 50 थीटा then again it is 2. तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो और क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं. हर केस में आंसर 2 लिखा जाएगा. इसी में अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज साइन ए प्लस बी into sin a minus b. There are 4 options. First option is sin square a plus sin square b. Second option is sin square a minus cos square b. Third option is sin square a minus sin square b. And fourth option is none of these. तो आप देखें बेसिकली साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी फार्मूला है और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अगर हम डायरेक्ट देखें तो इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. और अगर हम निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला ओपन करेंगे साइन ए माइनस बी का, लेकिन इसमें टाइम लगेगा इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. Now we have to see next question, question number 9. Question number 9 में आपसे क्या पूछेगा? Question number 9 की बात की जाए अगर तो 9 नंबर में आप देखेंगे क्वेश्चन दे रखा होगा the value of sin 20 degree into sin 40 degree into sin 60 degree into sin 80 degree. There are 4 options. First option is 1 upon 16. Second option is 3 upon 16. Third option is 1 upon 8. Fourth option is 1 by 4. तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, इसलिए हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे. और इसको डायरेक्ट याद रखने पे हम देखेंगे कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इज 3/16. लेकिन इस क्वेश्चन को याद रखने से 2-3 क्वेश्चंस का और आंसर आप देख सकते हैं. सपोज करो अगर कभी आपसे पूछ दिया गया व्हाट इज cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, then it is also 3/16. Why? Because if the sum of two angles is 90 degree, then the sine of one angle is equal to cosine of other angle. यानी जब कभी दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है. तो यहाँ पे आप देखें अगर 80 में 10 ऐड कर दिया जाए तो 90 हो जाएगा. इसका मतलब है साइन 80 डिग्री को कॉस 10 डिग्री लिख सकते हैं. 60 डिग्री में 30 ऐड कर दिया जाए तो फिर से ये 90 हो जाएगा. इट मीन्स साइन 60 डिग्री को कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं. साइन 40 डिग्री 40 में 50 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा. इट मीन्स साइन 40 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 50 डिग्री एंड इफ यू ऐड 70 into 20 then you will get 90. It means sin 20 can be written as cos 70. So these two questions are same, therefore their answer will be also same. Yani in both cases it will be 3/16. So now next question, question number 10 देखेंगे. 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा? 10 नंबर में आपसे पूछ दिया गया साइन थीटा अपान
1 plus cos theta equal to, again there are four options. First option is sin theta upon 1 minus cos theta. Second, 1 minus cos theta upon sin theta. Third option, 1 plus cos theta upon cos theta. And fourth option is none of these. तो अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो सभी लोग जानते हैं एक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। LHS यानी साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। If you write this term below this and this below this, then you will get sin theta upon 1 plus cos theta is equal to 1 minus cos theta upon sin theta. So overall you will see that option B is correct. तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि मैंने आज 10 क्वेश्चंस आपको टी रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से रिलेटेड बताए हैं। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि एनडीए या एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है टाइम। जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा उसी को आप जानते हैं सक्सेस मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत अगर आप एनडीए के लिए देखें तो फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव 75 सेकंड्स। एनडीए के पेपर में मैथ्स के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप देखो 75 सेकंड्स होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ एयरफोर्स एक्स ग्रुप you will see that there is 52 seconds for each question, and in case of नेवी में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 36 सेकंड्स प्रत्येक प्रश्न के लिए होते हैं। अब अगर हम इनमें देखें तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि हर प्रश्न को 36 सेकंड्स में सॉल्व करने की हमारे पास टेंडेंसी होनी चाहिए। अब अगर 36 सेकंड्स में नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी हमें ये देखना है कि जनरली चाहे वो एनडीए पेपर हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं और हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि हमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट यानी कि जिनका रिजल्ट हमें याद करना है। सेकंड वो होंगे जो हम ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। थर्ड जिनको आप फार्मूला यूज करके लगाएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट केस में पहले वो करने हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता है। सेकंड केस में सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन किए जाएंगे जो ऑप्शंस जिनको चेक करेंगे। थर्ड केस में वो क्वेश्चन किए जाएंगे जिनमें हमें क्वेश्चन पढ़ा, फार्मूला पता है, उनको अप्लाई करेंगे। और लास्ट में उन क्वेश्चंस को करेंगे जो हमें या तो आते नहीं है, अदरवाइज जो हमें आते थे लेकिन जिनका प्रोसीजर बहुत लंबा है। तो अगर हम देखेंगे इन तीन टाइप के मेथड से, अगर मैंने एनडीए के पेपर की बात की तो लगभग आप देखते हो 120 क्वेश्चंस में अगर इन तीनों मेथड से देखा जाए तो 80 to 90 क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं। 80 से 90 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। वही अगर एयरफोर्स और नेवी की बात की जाए तो इस स्ट्रेटजी पे अगर आप एग्जाम यानी पेपर देते हैं तो लगभग आप 25 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको जानकारी दी एज वेल एज जो मैंने क्वेश्चन बताए ये आपको समझ में आए होंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को देखकर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।